दादू वो देखो कितनी ऊंची पतंग। हाँ बेटा, बहुत ऊंची है। दादू किसके सहारे उड़ रही है? बेटा, उसको डोरी से बांधा गया है, इसीलिए वो उड़ रही है। दादू वो डोरी के सहारे तो बंधी हुई है, अगर उसकी डोरी काट दी जाए तो वो आजादी से उड़ पाएगी। बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो बेटा। तो दादू मैं इसकी डोरी काट दूं? अरे दादू, दादू वो तो झाड़ियों में जाकर फंस गई। देखो बेटा, ठीक इसी प्रकार जिस डोरी को तुम बंधन समझ रहे थे, वो डोरी उसे ऊंचाइयों तक लेकर जा रही थी। और जो मॉरल वैल्यूज तुम्हें तुम्हारे घर वाले देते हैं, वो तुम्हें अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। अनुशासित जीवन से ही तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। और अगर तुम डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो तुम्हारा हाल भी इस कटी पतंग की तरह हो जाएगा। हाँ दादू मुझे समझ में आ गया, मैं आज के बाद डिसिप्लिन में रहूंगा। पर दादू मेरी क्लास में तो कई शैतान बच्चे हैं, वो टीचर का कभी कहना नहीं मानते। बेटा, टीचर को सब पता होता है, गुरु तो गुरु होता है, उस समय आने पर उन्हें समझा देंगे। ठीक है दादू, चलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आपको बताया था कि कल से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। तो आपके सारे डाउट ले लिए हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करके आना। ऑल द बेस्ट। अरे वाह, मेरी तो एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन है। हाँ, हमारी भी पूरी तैयारी है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, हमारी भी पूरी तैयारी है। नेक्स्ट डे। मैम, हमारे पैर में चोट लग गई। हम तब आ रहे थे, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हमारी हालत पेपर देने की। मैम, हमारे पैर में चोट लग गई, तब हम आ रहे थे, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हमारी हालत नहीं है पेपर देने की। मैम हमें थोड़ा टाइम दो। यस मैम, प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है बच्चों, तुम्हारा ये एग्जाम नेक्स्ट वीक होगा, तो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करके आना। ओके मैम। 1 वीक आफ्टर। अरे ये चीज तू ले, ये तू ले, ये तू ले, ये मैं लेता हूँ, छुपा लो इनको। चलो मैम के पास चलते हैं पेपर देने के लिए। मैम हमारा पेपर ले लो। हाँ बच्चों, मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम है। अब की बार थोड़ा सा चेंज है, तुम सभी अलग अलग रूम में जाओ। ये लो तुम्हारा एग्जाम, ये लो तुम्हारा एग्जाम, ये लो तुम्हारा एग्जाम। अरे हम तो बुरी तरह फंस गए, अब तो ये चीट भी काम नहीं आएगी। अरे ये क्या, 100 नंबर का पेपर और 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रितेश है। दूसरा प्रश्न, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ? अरे गाड़ी का तो कौन सा टायर पंचर ही नहीं हुआ, कौन सा टायर पंचर करूं मैं तो पीछे बैठा था, पीछे वाला दाया। अरे ये क्या, अरे ये क्या, 100 नंबर का पेपर, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन। पहला प्रश्न, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतिन है। दूसरा प्रश्न, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ? गाड़ी का तो टायर ही पंचर नहीं हुआ। अब मैं कौन सा टायर पंचर करूं? मैं तो आगे बैठा था, आगे वाला दाया। अरे ये क्या, 100 नंबर का पेपर और 2 ही प्रश्न। पहला प्रश्न, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिल है। दूसरा प्रश्न, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ? अरे गाड़ी का तो टायर पंचर ही नहीं हुआ था, मैं कौन सा टायर पंचर करूं? मैं तो बीच में बैठा था, मैं पीछे वाला बाया कर देता हूँ। अरे ये क्या, 100 नंबर का पेपर और 2 ही प्रश्न। पहला प्रश्न, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो तेजस है। दूसरा प्रश्न, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था? मुझे तो ये याद नहीं कि मैं किसके साथ बैठा था और कहाँ बैठा था, मैं कौन सा टायर पंचर करूं? आगे वाला बया कर देता हूँ। अब तो हम सब बुरे फंसे कि पता नहीं उन तीनों ने क्या लिखा होगा। अरे तूने कौन सा लिखा? मैंने आगे वाला पाया। तूने कौन सा लिखा? मैंने पीछे वाला पाया। तूने कौन सा लिखा? आगे वाला दाया। अरे हम सभी ने अलग अलग लिखा है, फंस गए हम तो। चलो मैम के पास चलते। मैम हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हाँ हाँ मैम।
मुझे पता था बच्चों कि तुम झूठ बोल रहे हो और बहाने लगा रहे हो। बेटा तुम गुरु को हल्के में लेते हो, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। हमारे ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, हमें अनुभव है इस चीज का। जो बच्चा गुरु की रिस्पेक्ट करता है उसे कामयाबी जरूर मिलती है जिंदगी में, और जो नहीं करता उसकी हालत कटी पतंग जैसी हो जाती है। अब हमें समझ में आ गया, गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए। हाँ जी, आपको पता चल ही गया होगा आज का हमारा ज्ञान की पाठशाला का टॉपिक है मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ को शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें पता है कि ज़िंदगी एक खेल है और चॉइस भी हमारी है कि हमें क्या बनना है, खिलाड़ी या खिलौना। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या बनना है, खिलाड़ी या खिलौना? बताइए। आवाज़ नहीं आई? खिलाड़ी। वेरी गुड। तो कैसे बन सकते हैं हम? आप खिलाड़ी कैसे बनेंगे? प्रोसेस क्या है? खाओ पियो सो ऐश करो, यही प्रोसेस है? नहीं ना। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, मॉरल वैल्यूज है। मॉरल एजुकेशन, मॉरल शब्द मॉरल्स लैटिन भाषा के शब्द से निकला है जिसका अर्थ है आदत, आदतें जो हमारी नींव बनती है, जिनके ऊपर हमारा मतलब कि व्यक्तित्व झलकता है। अब सवाल पैदा होता है कि अच्छी आदतें क्यों ज़रूरी हैं? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक गलत फहमी भरी हुई है कि आज़ादी का मतलब है कि जो हमारे मन के अंदर है वो हमें करना है, कि हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो, कोई पाबंदी ना हो, हमें रोका ना जाए, टोका ना जाए, डिसिप्लिन में रहने के लिए बोला ना जाए और हम अपनी मनमर्जी से करें। मगर वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है कि जिन्होंने भी रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, वह मॉरल वैल्यूज़ को नहीं अपनाया, तो उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई। लोगों को क्यों? प्रकृति भी हमें संदेश देती है। देखिए, एक पानी जब नदी के अंदर अनुशासन में चलता है तो वो धीरे धीरे जाकर के समुद्र में मिल जाता है, और जब वो अपने अनुशासन को तोड़ देता है तो वही पानी एक बाढ़ का रूप ले लेता है, बर्बादी का रूप धारण कर लेता है। ठीक ऐसे हवा जो मंद मंद बहती है, फूलों से खुशबू ले लेती है, चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर लेती है, अपने अंदर भी उसको समा लेती है, मगर जब वो अनुशासन को तोड़ देती है तो वही हवा एक बवंडर और एक तूफान का रूप धारण कर लेती है। ठीक इसी तरह अगर हम मॉरल वैल्यूज़ का, डिसिप्लिन्स को नहीं अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही होती, बल्कि हम विनाश की तरफ जा रहे होते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो बाउंडेशंस हैं, बंदिशें हैं, ये क्यों हैं? अभी देखा था ना आपने कि वो कटी पतंग, उसका क्या हाल हुआ? वो झाड़ियों में चली गई, कहीं उलझ के रह गई। जो रस्सी थी, जो डोर थी, वो उस पतंग को हवा में पकड़े हुए थी, उसको दिशा निर्देश दे रही थी, आगे ऊपर की ओर लेके जा रही थी। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी रूपी पतंग में हमारी मॉरल वैल्यूज, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वो डोर है जो हमारी जिंदगी को आगे लेके जाती है। अब सवाल उठता है कि हम मॉरल वैल्यूज किससे ले सकते हैं? जैसे हम आगे जा रहे हो और हमें आगे दिखाई ना दे रहा हो, तो हमें किसको, हमसे आगे है, जिसको आगे का दिखाई देता है, तो हमसे आगे कौन है? बताइए, आपसे आगे कौन है? आपके पेरेंट्स, आपके गुरुजन, जो हमसे बेहतर जानते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है। माता पिता और गुरुजन एक निस्वार्थ भाव से आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अपने माता पिता और गुरुजनों का बिना किसी नानुकुर के जो वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो डिसिप्लिन अपनाने के लिए हमें वो कह रहे हैं, अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तो जिंदगी में एक ऐसा पल आएगा कि जिस मुकाम को आप पाना चाहते थे उस मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे। बस 2 लाइनों के द्वारा अपनी इस स्पीच को विराम देना चाहूँगी कि मानवता के उच्च आदर्शों को प्रभावित करें, मानवता के उच्च आदर्शों को हम प्रभावित करें। चलो अपने बड़ों तथा अपने गुरुजनों की शिक्षा का अनुसरण करें, अपने बड़ों तथा अपने गुरुजनों की शिक्षा का अनुसरण करें। थैंक यू।